गाइस तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास है कक्षा 9वीं का गणित का पेपर। जी हाँ दोस्तों 100% रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों 100% रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। कक्षा 9वीं का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों रियल पेपर। यहाँ पर ये कक्षा 9वीं का गणित का पेपर है। जी हाँ दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको ये पूरी पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है कक्षा 9वीं की गणित की पूरे पेपर की। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। हम जो है नए यूट्यूबर हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि कक्षा 9वीं के ऑल पेपर इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये कार्तीय तल। देखिए दोस्तों ये जो होता है ये होता है कार्तीय तल। देखिए ये होता है कार्तीय तल। और ये कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, यह ये होती है मूल बिंदु। क्या होती है? मूल बिंदु। ठीक है, ये होती है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्या? 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए हैं 0,0। तो यहाँ पर फिर हमारा दूसरा है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे तो x,0 और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0,y। ठीक है, फिर हमारा है चौथा नंबर का जो कि है, बिंदु ऋण 3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ऋण 3,5। फिर हमारा पांचवा है, बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु ऋण 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो कौन से चतुर्थांश में हैं? चतुर्थांश में। फिर हमारा प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ये कार्तीय तल है और यहाँ पर दो रेखाएं होती हैं, एक होती है क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इनके नाम लिखने हैं। तो इसकी जो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां से ये रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर हमें उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका नाम है मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा हमारा मूल बिंदु। देखिए यहाँ पर दिया गया है उत्तर है, दोनों रेखाओं की प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा का नाम मूल बिंदु है। ठीक है, राइट आंसर है। देखिए ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है, बिंदु ऋण 3, ऋण 1, ऋण 1,4 ऋण 1,2 3, ऋण 7 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? हमें देखिए यहाँ पर हमें इन सभी को बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं इसको आपको अच्छे समझा देता हूँ। देखिए ये है हमारा कार्तीय तल। ये क्या है? हमारा कार्तीय तल। ये हमारा कार्तीय तल। ठीक है, फिर इसमें ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फिर इन सभी चतुर्थांश में देखिए अभी इन सब चतुर्थांश में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं, मतलब क्षैतिज रेखा के निर्देशांक लिखे जाते हैं। फिर वाई अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा के निर्देशांक लिखे जाते हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। यदि किसी भी संख्या के निर्देशांक लिखने को कहे तो सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं। ये बिल्कुल आप रट लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में ये रही आपकी एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष में जो आपकी संख्या है ये है प्लस की। ठीक है, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5।
वैसे ही वाई अक्ष में भी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई अक्ष में भी जो ये रेखा है, एक ये ऋण का एक है, ये धन के 1 2 3 4 ये सब धन के हैं। तो देखिए यहाँ ये वाली भी धन की है रेखा, देखिए यहाँ पर ये वाली भी धन की रेखा है और ये वाली भी धन की रेखा है। तो इसके निर्देशांक होंगे धन कोमा धन, ठीक है, धन कोमा धन। फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं और द्वितीय द्वितीय जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश है इसमें सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखने पड़ते हैं। और द्वितीय में यहाँ पर एक्स अक्ष के निर्देशांक ऋण के हैं, देखिए आप यहाँ पर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, ठीक है। और वाई अक्ष में धन के 5 धन के 4 धन का 1 धन के हैं। तो एक्स अक्ष के पहले लिखेंगे तो एक्स अक्ष का हो जाएगा ऋण और वाई अक्ष का हो जाएगा धन, ठीक है। तो इसकी जो द्वितीय जो हो जाएंगे इसकी हो जाएंगे ऋण कोमा धन, ठीक है। फिर हमारे जो है जो हमारा जो है तृतीय चतुर्थांश है, इसमें क्या होगा देखिए, पहले हमें एक्स अक्ष के लिखने पड़ेंगे। तो एक्स अक्ष के ऋण के हैं कोमा और वाई अक्ष के धन के हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगी ऋण कोमा धन हो जाएंगे। फिर हमारे चतुर्थांश में है एक्स अक्ष के धन है और एक्स अक्ष के धन है और वाई अक्ष के ऋण है, तो धन कोमा ऋण हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न जो पूछ रहा था वो है इनके जो है निर्देशांक लिखनी है। तो देखिए ये ऋण 3 है एक्स अक्ष का, ठीक है, और ऋण 1 है वाई अक्ष का। देखिए ऋण पहले हमारा ऋण का है और ऋण का है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है, बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर बिंदु 1 कोमा ऋण 4 प्रथम चतुर्थांश में है, बिंदु ऋण 1 कोमा 2 द्वितीय चतुर्थांश में है और ऋण 3 कोमा ऋण 7 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। फिर हमारा चौथा है प्रश्न क्रमांक चौथा है आकृति को देखकर ए बी सी और डी के निर्देशांक लिखिए। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको यहाँ पर आपको बिंदु देखिए यहाँ पर ए, देखिए यहाँ पर दिया गया है ये रहा ए, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका बी, ये रहा सी और ये रहा आपका डी, ठीक है। ये आपके जो है इनके आपको निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें किसके ए के लिखने हैं। तो ये एक रहा ए रहा, ठीक है। तो ये ए का क्या हो जाएगा 5 पर स्थित है ये ए, ठीक है। तो एक्स अक्ष का 5 आ जाएगा और वाई अक्ष पे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष पर इसकी कोई निर्देशांक ही नहीं दिए, तो वाई अक्ष पर आपका 0 आ जाएगा। फिर हमारा बी है, तो बी बिंदु ये रही। तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखने पड़ते हैं। तो बिंदु बी एक्स अक्ष पर कहाँ पर आ रहा है 5 पर, तो 5 लिख देंगे। फिर वाई अक्ष पर कहाँ आ रहा है 3 पर आ रहा है, तो 3 लिख देंगे। तो बी के हो जाएंगे 5,3। फिर हमारा सी है, तो सी देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर कहाँ आ रहा है, तो एक्स अक्ष पर ऋण 2 पर आ रहा है और वाई अक्ष पर 4 पर आ रहा है, तो ऋण 2,4 हो जाएगा। फिर डी के निर्देशांक हैं, तो डी देखिए आपका ये रहा। तो डी एक्स अक्ष पर आपका देखिए ऋण 1 पर आ रहा है और ऋण 2 पर आ रहा है, ठीक है। तो डी हो जाएगा क्या आपके जो डी के निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऋण 2,0। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा 5 है, देखिए आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां है हमारा आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखें। तो हमें देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, देखिए हमें एक आकृति दी गई है, देखिए हमें ये जो है आकृति दी गई है। अभी हमें इसको देखकर जो है इनको लिखना है, ठीक है। तो हमें बी के निर्देशांक देखिए हमारे जो है बी के निर्देशांक लिखने हैं, सी के निर्देशांक और देखिए इसके निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। ये सब है, हम क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देते हैं। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचान किया गया बिंदु, निर्देशांक 2 ऋण 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, बिंदु एच की कोटि, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु एम के निर्देशांक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हल है, देखिए यहाँ पर बी के निर्देशांक बिंदु बी के निर्देशांक होंगे सबसे पहले एक्स अक्ष पर ऋण 5 और वाई अक्ष पर 2। तो बी के निर्देशांक होंगे, देखिए यहाँ पर बी के निर्देशांक होंगे ऋण 5,2, ठीक है। फिर हमारा सेकंड है सी के निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा बिंदु सी है वो देखिए एक्स अक्ष पर 5 पर हो रहा है और वाई अक्ष पर जो है 5 ही जो वाई अक्ष पर है वो देखिए आप यहाँ पर देखिए जो बिंदु सी है यहाँ पर आप देख लीजिए बिंदु सी यहाँ पर है, बिंदु सी जो है एक्स अक्ष पर जो है 5 पर जा रहा है और वाई अक्ष पर जो है 5 पर जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5,5। फिर हमारा जो है यहाँ पर तीसरा है निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 वाला बिंदु ई है। देखिए यहाँ पर ऋण 3 और ऋण 5 वाला, देखिए यहाँ पर ऋण 3 और ऋण 5, तो एक्स अक्ष का ऋण 3 हो जाएगा
और वाई अक्ष का ऋण 5 हो जाएगा, तो वो कौन सा बिंदु है, तो ई बिंदु है, ठीक है, वो बिंदु ई है, ठीक है। फिर हमारा चौथा है, देखिए आप यहाँ पर चौथा है निर्देशांक 2, ऋण 4 वाला बिंदु कौन सा है, तो जी बिंदु है। देखिए आप यहाँ पर जी वाला जो बिंदु है वो 2, ऋण 5, ठीक है, तो 2, देखिए ये रहा 2, ऋण 5, ये बिंदु कौन सा है, जी है, ठीक है, ये बिंदु कौन सा है, जी बिंदु है। फिर हमारा पांचवा है, देखिए आप डी का भुज 6 है, ठीक है, डी बिंदु डी का भुज कौन सा है, 6। वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, ठीक है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कि वाई अक्ष को जो है कोटि कहा जाता है और क्षैतिज रेखा यानी कि एक्स अक्ष को जो है वो भुज कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है डी का भुज क्या है, तो डी का भुज क्या है पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डी का भुज क्या है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु डी, भुज मतलब कि एक्स, भुज मतलब कि एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष पर कहाँ आ रहा है, 5 पर आ रहा है, ठीक है, तो 6 पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप 6 पर आ रहा है, तो बिंदु डी का भुज क्या है, 6 है, ठीक है। बिंदु एच की कोटि मतलब कि एक वाई अक्ष पर बिंदु, कौन सा बिंदु, वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पर बिंदु एच, बिंदु एच, वाई अक्ष पर बिंदु एच कहाँ आ रहा है, तो ऋण 3 आ रहा है। राइट आंसर आ जाएगा आपका ऋण 3, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा आपका ऋण 3। फिर हमारा है सातवां है बिंदु एल के निर्देशांक। यहाँ पर देखिए आप बिंदु एल कहाँ गया, बिंदु एल, ठीक है, यहाँ पर बिंदु एल कहाँ गया, तो देखिए यहाँ पर जो है बिंदु एल के निर्देशांक 0,5 दिए गए हैं, बिंदु एल के 0,5 दिए गए हैं निर्देशांक, ठीक है। ये रहा आपका बिंदु, देखिए ये रहा आपका बिंदु कौन सा, बिंदु आपका रहा ये वाला एल, ठीक है। फिर बिंदु एम के निर्देशांक, तो बिंदु एम के निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए आपका ये रहा बिंदु एम, ठीक है, तो बिंदु एम के हो जाएंगे ऋण 3,0, ठीक है, ऋण 3,0, ठीक है। ये हो चुके हैं आपके जो है ऑल क्वेश्चन के जो है हल हो चुके हैं, हल सहित मैंने आपको वीडियो बता दी है। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, हम जो है नए यूट्यूबर हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो है कक्षा 9वीं के ऑल, जी हाँ दोस्तों, ऑल पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 9वीं के गणित का जो है मैंने आपको ही बता दिया है, हिंदी का आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इंग्लिश का, गणित का मैं और साइंस विज्ञान का, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, सभी पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी चैनल पर जो है ऑल पेपर, कक्षा 9वीं के ऑल पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कक्षा 9वीं के ऑल पेपर, सभी पेपर, सभी रियल 100% रियल पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑल पेपर आपको इसी चैनल पर 101% रियल पेपर इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।